आवाम क्या चाहते हैं? डिस्ट्रिक्ट रियासी की आवाम क्या चाहती है? डिस्ट्रिक्ट रियासी की आवाम क्या चाहती है? साडा हक, साडा हक, साडा हक। अपनी रियासी की बात करूं तो दर्द होता है ये बयां करने में कि हमारी आवाम किस किस तरीके से किस जासे में आके हम इन लोगों को वोट देते हैं, कितनी उम्मीदें रख के हम पंचायती राज में पार्टिसिपेट करते हैं, कितनी उम्मीदों से हम असेंबली वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन अफसोस एक बार वोट लेके 5 साल तक दिखाई नहीं देते हैं। फिर 5 साल के बाद फिर 500 और 1000 रुपए देकर हमारे वोट खरीदने आ जाते हैं। मैं आपकी माध्यम से यहाँ की आवाम को बताना चाहूंगा कि अपने वोटों का सौदा मत करें। आने वाले टाइम में ऐसे लीडरों को करारा जवाब दें और इनको सबक मिलना चाहिए कि हमने आवाम की बात नहीं की, इसलिए हमें धुतकारा गया। हमारा एक अलग हिस्सा है और हम डिजर्व करते हैं। पहाड़ी के उस पार देखिए आप, ये रजौरी, यहाँ पे रिजर्वेशन दी जा रही है और इस नाले के इस साइड जो है हम महरूम है हर चीज से। ये जीडी शर्मा कमीशन से दरख्वास्त करते हैं कि इन एरियाज का विजिट किया जाए, एयर कंडीशन कमरों में बैठ के हमारे मुस्तकबिल का, हमारे आने वाली नस्लों का सौदा ना किया जाए। आप लोगों को मालूम होगा कि अगर आप लिटरेसी रेट चेक करोगे, जम्मू प्रोविंस के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में से रियासी और रामबन बॉटम पे आता है, उसके बाद किश्तवाड़ का नंबर है, उसके बाद डोडा का नंबर है, जबकि पुंछ और रजौरी चौथे और 5वें नंबर पे आता है। कौन सा तराजू, कौन सा क्राइटेरिया फिक्स किया गया है? पुंछ और रजौरी इनको हमसे ज्यादा बैकवर्ड लगते हैं। हम जिला रियासी की उस सरहद पे मौजूद है। ये सरहद जो है आखिरी सरहद है और जिला रजौरी और जिला रियासी के दरमियान का ये आखिरी सरहद है। कुंडरदान के मुकाम पर इस वक्त हम मौजूद है। बात करें जम्मू कश्मीर में, जहां लंबे अरसे से बात चल रही थी, मांग चल रही थी, पहाड़ी लोगों की ये बात तय हो चुकी है कि पहाड़ी लोगों को जो है एसटी का दर्जा मिल चुका है। और दूसरी जानिब से जो है एसटी के जो लोग हैं वो भी अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उनके हक के साथ छेड़छाड़ न किया जाए। अगर बात की जाए कि तो चिनाब वैली के लोग, डिस्ट्रिक्ट रियासी के लोग भी इस वक्त अपने हक के लिए सामने आ गए हैं, अपनी मांग कर रहे हैं कि उनको भी जो है पहाड़ी रिजर्वेशन दी जाए। अगर तमाम लोगों को जो है अपना हक दिया जा रहा है तो यहाँ के लोग पिछड़े हुए लोग हैं, पसमानदा लोग हैं, गरीब लोग हैं, यहाँ के नौजवान जो है आगे नहीं बढ़ सकते, तो उन लोगों को भी जो है अपना हक दिया जाए। यहाँ के लोगों की जो मांग है वो मांग है पहाड़ी रिजर्वेशन। और आज से यहाँ से जो एक प्यादल मार्च का जो इनेकाद हुआ है, शुरुआत हुई है, यहाँ के लोगों की जो आवाज है वो आगे पहुंचाई जाए। यहाँ की लोगों की जो मांग है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और कुंडरदान का जो इलाका है, इस वक्त कुंडरदान पुल पे हम है और ये सरहद है जिला रियासी और जिला रजौरी की, आखिरी सरहद है जिला रियासी की। और यहाँ से आगे जो है जिला रजौरी का जो इलाका मैं दिखाऊंगा, ये इलाका यहाँ से आगे जिला रजौरी के लोगों के क्या तासुरात हैं, क्या पैदल मार्च है और क्या इनकी डिमांड है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। शीन के लेंगे, शीन के लेंगे, शीन के लेंगे। रियासी की आवाम क्या चाहती है? रियासी की आवाम क्या चाहती है? रियासी की आवाम क्या चाहती है? शीन के लेंगे, शीन के लेंगे, शीन के लेंगे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। छीन के लेंगे। रियासी की आवाम क्या चाहती? रियासी की आवाम क्या चाहती? आवाज दो, आवाज दो। रियासी की आवाम क्या चाहती? हमारा हक हम छीन। आवाम क्या चाहती है? रियासी आवाम क्या चाहती है? रियासी आवाम क्या चाहती है? अपना हक, अपना हक, डिस्ट्रिक्ट रियासी क्या चाहता है? रियासी आवाम क्या चाहती है? रियासी आवाम क्या चाहती है? अपना हक छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, अपना हक छीन के लेंगे, अपना हक छीन के लेंगे, अपना हक। हम सब आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। छीन के लेंगे, अपना हक छीन के लेंगे, अपना हक छीन के लेंगे, अपना हक। आवाज दो, छीन के लेंगे, अपना हक। रियासी आवाम क्या चाहती है?
रियासी आवाम क्या चाहती है? रियासी आवाम क्या चाहती है? छीन के लेंगे छीन के लेंगे आवाज दो आवाज दो, छीन के लेंगे छीन के लेंगे हम आवाज दो आवाज दो। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? आवाज दो। हम क्या चाहते हैं? रियासी की आवाम क्या चाहती है? रियासी की आवाम क्या चाहती है? पहाड़ी रिजर्वेशन मूवमेंट, ये मूवमेंट है अवाम की, पब्लिक के लिए है, लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है ये मूवमेंट जो है हमारे अयाज साहब चला रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के सियासी लोग हैं, अफसोस की बात है कि एक हफ्ता कबल इन लोगों को इनवाइट किया गया था कि आप लोग हमारे साथ शामिल हो जाइए और यहाँ के लोगों के मुस्तकबिल की बात है उस बात को आगे पहुंचाइए, लेकिन नॉन पॉलिटिकल जो अल्फाज आता है ना, इसमें नॉन पॉलिटिकल अल्फाज जब इन लोगों ने सुना तो इन लोगों ने जो है अपना वो जो आना जो है मुनासिब नहीं समझा। क्यों कि अगर पॉलिटिकल की बात होती, वो उनके हक की बात होती, तो वो एकदम सारे लोग यहाँ हजारों में पहुंचते, लाखों में पहुंचते थे, और सियासी जो लीडर है यहाँ के वो भी पहुंचते, उनके कार्यकर्ता वो भी पहुंचते। लेकिन यहाँ के पब्लिक की बात है, अगर यहाँ की पब्लिक जो है डेवलपमेंट में आ जाएगी, तरक्की में आ जाएगी, तो क्या शायद इन लोगों को जो है इनके जो चूल्हे जलना वो बंद हो जाएंगे। जो कहनी है कि यहाँ के सियासी लोग जो है यहाँ पे क्यों नहीं शामिल हैं? अगर यहाँ के लोगों के मुस्तकबिल की बात है तो यहाँ के सियासी लोग क्यों कर शामिल नहीं है? सिर्फ मुख्तसर से लोग हैं, लेकिन अयाज साहब इस मोमेंट को जो है लीड कर रहे हैं और यहाँ के लोगों की आवाज को जो है हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अयाज साहब से जानने की कोशिश करें कि मुख्तसरन कि क्यों कर यहाँ के सियासी लोग जो इस वक्त भी बड़े बड़े इक़्तिदारों पे है, सियासी इक़्तिदार, अगर उनका जो है हुकूमती इक़्तिदार नहीं है लेकिन सियासी इक़्तिदार यहाँ के लीडरों के हाथ में जरूर है इस वक्त, लेकिन क्यों कर वो इसमें शामिल नहीं हो रहे? क्यों कर यहाँ के लोगों की मुस्तकबिल की जो बात है, यहाँ के नौजवानों की जो बात है, उसको जो है उठाया नहीं जा रहा है, उस मुहिम में शामिल नहीं हो रहे हैं ये लोग? इनसे थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। अयाज साहब, आपकी जो मूवमेंट है, मुबारक है आपको कि ये जो मूवमेंट यहाँ के नौजवानों के लिए आप चला रहे हैं, इस कौम के लिए चला रहे हैं, इस पसमंद इलाकों के लिए चला रहे हैं, लेकिन क्या लगता है आपको यहाँ के सियासी लोग जो है यहाँ पे शामिल नहीं हो रहे हैं? बड़े बड़े ओहदों पे इस वक्त वो फायज है, सियासी ओहदों पे, सियासी पार्टियों में भी उनके ओहदे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इक़्तिदार में भी रहे हैं, हुकूमत में भी रहे हैं लंबे अरसे तक, लेकिन वो होने के बावजूद भी अभी भी वो यहाँ के लोगों की जो बात है उसमें शामिल नहीं हो रहे। क्या लगता है सर आपको? मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारी आवाज़ आप लोगों के ज़रिए ही एडमिनिस्ट्रेशन और दिल्ली तक पहुँच सकती है, लेकिन साथ साथ मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस है कि यहाँ के लीडरान कहाँ हैं इस टाइम पे? नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे इस टाइम? बीजेपी कहाँ पे है इस टाइम? बाकी लीडरान जिन लोगों के घरों को यहाँ की आवाम ने भरा है, जिन के घरों में ताज और तख्त दिया है यहाँ की आवाम ने, आज जब यहाँ की आवाम को आप लोगों की जरूरत है, आप लोग बात करने चाहिए थे, लेकिन आप लोग सड़क पे क्या, आप घर से भी स्टेटमेंट जारी करना मुनासिब नहीं समझते हैं। आप लोगों को अगर ये डर है कि एक कम्युनिटी को साथ देने से दूसरी कम्युनिटी का वोट चला जाएगा, मैं ये यकीनन बताना चाहता हूँ कि हमारी मूवमेंट जो है गुज्जर बकरवाल बरादरी के खिलाफ नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारी गुज्जर बकरवाल बरादरी जो है पसमानदा रहे, उनकी रिजर्वेशन उनको मुबारक, लेकिन पुंछ रजौरी वालों को जो पहाड़ी रिजर्वेशन दी जा रही है, पार्डर को दी जा रही है, सिलेक्टेड एरियाज को दी जा रही है, अपनी असेंबली सेगमेंट्स को खुश करने के लिए, अपने असेंबली सेगमेंट्स को वोट बटोरने के लिए, वो सरासर गलत है। खुदारा ये आने वाली नस्लों का सौदा मत करें, आप आगे आए, आप लीड करें, हम आप लोगों के पीछे चलने के लिए तैयार है, हम आपकी बात पे लब्बैक कहने के लिए तैयार है, बशर्ते आप आवाम की बात करो। इस टाइम पे उनको लगता है कि हमारे मुफाद की बात नहीं है, और इस टाइम उनको लगता है कि पॉलिटिकल मुद्दा हमारा नहीं है, इसलिए हम सामने नहीं आ रहे। हमें भी इस चीज का बड़ा अफसोस है कि हमें चिनाब पहाड़ी रिजर्वेशन मूवमेंट बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब हमने पूरे चिनाब बेल्ट में, चिनाब रीजन में ये देखा कि कोई भी बड़ा लीडर बात करने से कतराता है, हमें मजबूरन ये मूवमेंट स्टार्ट करनी पड़ी। इस टाइम पे इस मूवमेंट के साथ डोडा, कश्तवाड़, रामबन और रियासी तमाम डिस्ट्रिक्टों के साथी जुड़े हुए हैं। एक साइड से आप पार्डर को रिजर्वेशन दे रहे हो, चंद पंचायतों को मिला के, दूसरी साइड से आप दक्षिण, मड़वा, वड़वन जैसे इलाके को
पोगल परस्तान जैसे इलाके को, डोडा के फार फलंग इलाके को, जो रियासी के रिमोटेस्ट एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर कहा जाता है, मोस्ट बैकवर्ड एरिया के कहा जाता है। सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस टाइम डिस्ट्रिक्ट रियासी में है। अपनी रियासी की बात करूं तो दर्द होता है ये बयां करने में कि हमारी आवाम किस किस तरीके से किस जासे में आके हम इन लोगों को वोट देते हैं, कितनी उम्मीदें रख के हम पंचायती राज में पार्टिसिपेट करते हैं, कितनी उम्मीदों से हम असेंबली वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन अफसोस एक बार वोट लेके 5 साल तक दिखाई नहीं देते हैं। फिर 5 साल के बाद फिर 500 और 1000 रुपए देकर हमारे वोट खरीदने आ जाते हैं। मैं आपकी माध्यम से यहाँ की आवाम को बताना चाहूंगा कि अपने वोटों का सौदा मत करें। आने वाले टाइम में ऐसे लीडरों को करारा जवाब दें और इनको सबक मिलना चाहिए कि हमने आवाम की बात नहीं की, इसलिए हमें धुतकारा गया है। सर, राजौरी पुंछ को इससे कबल ही जो है पहाड़ी रिजर्वेशन थी और उन्हें अब पहाड़ी एसटी स्टेटस भी दिया गया है, और किस नज़र से आप देखते हैं कि यहाँ पे जो है इतना पसमानदा इलाके हैं लेकिन यहाँ पे अभी पहाड़ी रिजर्वेशन भी नहीं दी जा रही है। पुंछ राजौरी की बात क्या करें हम जनाब, वहाँ तो आरबीए भी है, वहाँ तो पहाड़ी रिजर्वेशन भी है, वहाँ तो एएलसी कैटेगरी भी है, वहाँ तो ओबीसी कैटेगरी भी है। डिस्ट्रिक्ट रियासी को क्या दिया है? वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का हमारे पास पूरी दुनिया से टूरिस्ट आता है, पूरी दुनिया से लोग दर्शन करने आते हैं, लेकिन कटरा से पीछे की बस्ती, कटरा से पीछे की जो दुनिया है उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। हमारी धन दौलत को दिल्ली लिया जा रहा है, हमारे सलाल प्रोजेक्ट की बिजली को दिल्ली में मुफ्त में बेचा जा रहा है, मुफ्त में दिया जा रहा है, और हमारी आवाम, हमारी पंचायतें बिजली के बिना बड़ा तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है ये चीज देख के कि हमारी नेचुरल रिसोर्सेज को बाहर बेचा जा रहा है, बाहर मुफ्त में दिया जा रहा है, और यहाँ की आवाम दर बदर की ठोकरें खा रही है। सर, इससे कबल भी आपने एक मीटिंग की, कौन से लोग आपके साथ शामिल हुए, और आपका ये जो पहला मार्च है आज पैदल मार्च जो आपने शुरू किया है, क्या यहाँ के लोग, डिस्ट्रिक्ट रियासी के लोगों को क्या मैसेज देंगे आप, और ये जो खामोश तमाशाई लोग, ये जो सियासी लोग बैठे हैं, इनके लिए आपका सर आखिरी मैसेज क्या है? इन लोगों को आखिरी मैसेज है कि आने वाले टाइम में अगर आप वोट मांगने आए, यकीनन आपको लोग धक्के मार के घर से निकालेंगे। दूसरी साइड से मैं भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों को सब पता है कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। रियासी की मीटिंग में शफीक साहब ने पार्टिसिपेट किया, साजरा जी ने पार्टिसिपेट किया, डीडीसी गुलाम अली ने पार्टिसिपेट किया, हमें उस चीज का एहसास है। लेकिन बड़ा कोई लीडर सामने आने से किस लिए कतराता है? ये आप लोगों की ड्यूटी बनती है, उन लोगों से सवाल पूछे, उन लोगों से पूछे कि आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं, उन लोगों से पूछे कि आप इस मूवमेंट का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे, जबकि नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे इसीलिए लड़ रहे हैं ताकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसमें पार्टिसिपेट करें। तो ये जो मार्च चल रहा है, ये जिला रियासी का आखिरी कोना है जिसकी सरहद जिला राजौरी के साथ लग रही है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैंने इससे कबल भी एक कदावर लीडर से बात करने की कोशिश की थी। मैंने ये बताया था कि आप अपना मौकफ दीजिए पहाड़ी रिजर्वेशन पे, लेकिन उन्होंने ये बात करके उस बात को ठुकराया कि ये बकवास है, ये कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो लोग हैं इन्होंने इक़्तिदार में अपना बड़ा टाइम निकाला है, इनको किसी चीज से अभी यहाँ की आवाम की जो है कोई गर्ज नहीं है। फिलहाल हम जो है और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, इसके बारे में इन लोगों का मौकफ क्या है, इनका नाम जानने की कोशिश करेंगे और क्या इनकी राय है पहाड़ी रिजर्वेशन के बारे में। जनाब अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाजी अब्दुल रशीद है, मैं शजरूर से बिलोंग करता हूँ। तो हमारी जो पहाड़ी मूवमेंट, ये पहाड़ी रिजर्वेशन के लिए है, हमारे शेख अयाज साहब जो हैं इसमें बहुत हिस्सा ले रहे हैं, तो हम इनके साथ हैं, जहाँ तक हमें जाना पड़े हम बिल्कुल इनके साथ हैं, शाना बशाना, और हमारा हक जो है ये इंशाल्लाह हमें मिल के रहेगा। तो ये पहाड़ी डिजर्व भी करता है, और एक नाले के पार रिजर्वेशन दे रहे हैं और नाले के इस पार जो है बिल्कुल हमें महरूम कर रहे हैं इस बात से जो हमारा हक है। तो हमारी यही अपील है कि आपके माध्यम से जो है ये रिपोर्ट हाई लेवल तक पहुंचनी चाहिए, और ताकि आपके वो जो लोग, सियासी लोग, जिन लोगों को आपने आज तक वोट देके सियासी ब्यूरो बनाया, क्यों वो लोग आज आपसे गायब है, आपकी महफिल के साथ नहीं? देखिए, ये अपना अपना इनका अपना अपना रवैया है, उन्होंने तो अपना घर भर दिया है, उनको तो अब यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है। मतलब सियासत में जाना सिर्फ आप अपना घर भरना, अपना घर भरना है, नहीं तो और किस चीज की मर्ज की दवाई है वो। उन्होंने क्या, उन्होंने तो लूट खसूट कर दी है, अब बैठे हैं आराम से कोठियों में खा रहे हैं बैठ के। तो
हमारा तो यही कहना है कि वो कौन सा मुंह लेकर यहाँ पे आएंगे, क्या कौन सा मुंह लेके वो जवाब देंगे लोगों को कि हमने क्या किया है। नहीं, एक तो मोमेंट है, उनको इस मोमेंट के साथ चलना चाहिए उनको था। यहाँ जुड़ना के चाहिए। नौजवानों की बात, उनको जुड़ना चाहिए था हमारे साथ, ताकि इस मिशन को आगे चलाते हम सब मिलके। ये तो एक किसी का काम नहीं है। शेख अयाज तो अपने लिए नहीं लड़ रहा है, वो भी तो अवाम के लिए लड़ रहे हैं। इनको भी आना चाहिए, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, एनसी का हो, जिस किसी पार्टी का भी हो, आना चाहिए, इस मूवमेंट में हिस्सा लेना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट रियाज साहब है। रियाज साहब बड़े दूर दराज से आए हैं, आप भी क्या कहेंगे पहाड़ी रिजर्वेशन के बारे में? जनाब, हम पहाड़ी रिजर्वेशन को लेके आपसे ये बात करना चाहेंगे कि हमारे कुछ इलाकों में जो है गवर्नमेंट पहाड़ी स्टेटस दे रही है, लेकिन बेसिकली जो ग्राउंड लेवल पे जो मैप लेवल में आना चाहिए था, पहाड़ी स्टेटस जिन लोगों को मिलना चाहिए था, उनके साथ हमारे बहुत सारे इलाके और भी जुड़े हुए हैं जिनको गवर्नमेंट जो है वो इग्नोर कर रही है। तो इसी के लिहाज से हमने एक मूवमेंट शुरू की है, पहाड़ी रिजर्वेशन मूवमेंट, जिसका नाम डाला गया है, जिसको शेख अयाज जी जो है वो लीड कर रहे हैं। तो इसको लेके हम अपनी पब्लिक को, अपने नौजवानों को ये गुजारिश करना चाहेंगे कि वो इसका पार्ट प्ले करें, वो हमारे साथ इसमें हिस्सादार बने, क्योंकि ये हमारा हक है। अगर पहाड़ी रिजर्वेशन कुछ इलाकों में मिल रही है तो हमें क्यों नहीं मिलेगी? हम भी तो पहाड़ के रहने वाले हैं, हम भी तो पहाड़ी इलाकों के दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जहाँ पे आप ग्राउंड लेवल पे देखेंगे कोई तरक्की नहीं है, जहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे लोगों को सड़कें नहीं है चलने की। तो उसके लिहाज से यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत पीछे रह चुका है। बहुत सारे लोगों को, हमारे यहाँ के बच्चों को जो है प्रॉपर पढ़ाई नहीं मिलती है, प्रॉपर इल्म नहीं है इन चीज़ों का। तो इसके लिए हमें यहाँ पे जो है, आपके इस मोमेंट के बारे में और क्या लेकर आप चल रहे हैं? देखिए, जिस तरह से ये जो हालात बन रहे हैं यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर, कि कुछ जगहों पे ये रिजर्वेशन दे रहे हैं और कुछ को ऐसे छोड़ा हुआ है जैसे उनका कोई वाली वारिस नहीं है। मुझे इस चीज़ का अफसोस है कि यहाँ के जो लीडर लोग हैं वो खामोश किस लिए बैठे हुए हैं। लेकिन आपके इस चैनल के माध्यम से मैं उनको एक अपील करता हूँ कि आप सब लोग जहाँ जहाँ भी है, जिस पार्टी से भी बिलोंग्स करते हैं, मैं तमाम एनजीओ को और सोशल एक्टिविस्ट से गुजारिश करता हूँ कि इस मूवमेंट का हिस्सा बने। आप चलो आगे, आप चलाओ इस मूवमेंट को, हम आपके पीछे चलने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ अवाम के हक की बात की जा रही है। ये उन लोगों की बात की जा रही है जिनके पास आज बिजली तक नहीं पहुंची, जिनके पास रोड तक नहीं पहुंचा हुआ है अभी तक, जिनको पता, जिन्होंने गाड़ियां तक नहीं देखी हुई हैं अभी तक। ऐसे इलाके भी है यहाँ पर। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस की बात है कि वो लोग किस वजह से और क्या सोच के वो घरों में बैठे हुए हैं अपने, और इस मूवमेंट का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे हैं। मुझे इस चीज की बड़ी हैरानगी आ रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और कहना चाहता हूं कि वो जो लोग वो सोच रहे हैं कि हम हिस्सा कर लेंगे, कि यहाँ पे हम अगर पहाड़ी रिजर्वेशन के साथ होंगे तो गुजर बकरवाल रूट जाएंगे, अगर गुजर बकरवालों के साथ आप जुड़ेंगे तो पहाड़ी रिजर्वेशन जो मांग रहे हैं वो लोग, जो पहाड़ी लोग, क्या लगता है सियासी मुफाद के लिए ये लोग चुप है? बिल्कुल सियासी मुफाद में। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको बता देना चाहता हूँ, भाई साहब, आपके साथ ना गुजर बकरवाल रहेगा और ना पहाड़ी रहेगा। आप बिल्कुल खाली, आप पीछे आपने मुड़ के देख सकते हैं, आप बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे, आपके पीछे कुछ नहीं दिखेगा। ये जो लोग जिन्होंने अपनी जानों पे खेल के आप लोगों को एक ऐसी कुर्सी बख्शी है, उस कुर्सी पे बिठाने का एक ही मकसद था आपका कि इंसाफ, आप इंसाफ के लिए बिठाए गए थे वहां पे, आपने यही इंसाफ किया है। आज अपने घरों में बैठे हैं, इन लोगों ने वोट डाला, जिन लोगों ने आपको बनाया है, आप उन लोगों के लिए आप बोलने के लिए तैयार नहीं है। जब यहाँ तक हम ये कह रहे हैं कि ये जो मूवमेंट चल रही है, जो चुनाव पहाड़ी रिजर्वेशन मूवमेंट चल रही है, इसमें इसको किसी पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं है। इसके यहाँ पे सियासत कोई नहीं है। यहाँ एक अवाम की बात की जा रही है, और इस अवाम की बात, मैं सोचता हूँ कि अवाम की बात जहाँ होती है, हर लीडर ने वहां पे शामिल होना चाहिए। आप रियासी से पहुंचे, दरमाड़ी से लोग पहुंचे, बुदन एक दूर दराज इलाका है, वहां से लोग पहुंचे, गुलाबगढ़ से लोग पहुंचे, कहीं कहीं दूर इलाकों से लोग पहुंचे, लेकिन हमारे यहाँ के सियासी लीडर एक कदम अपनी गाड़ियां लेकर यहाँ नहीं पहुंच पाए। लोग पैदल, लोगों ने 2-3 घंटे सफर किया। क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ की जो आवाम है, उन लोगों को गुमराह किसने किया है? इन लीडरों ने किया है। उन्होंने एजुकेशन नहीं होने दी इनको, कि ये पढ़ लिख जाएंगे, ये हमसे सवाल करेंगे। उन्होंने उनको बैकवर्ड बना के रखा कि ये हमसे सवाल ना करें कोई, इनको जैसे जिस हाल में रखे हम ये खुश रहे उसी में।
लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक बार दोबारा अपील करता हूं, मैं यहाँ के जितने तमाम लोग हैं, अपनी आवाज आपको खुद उठानी पड़ेगी और इस मूवमेंट के साथ चलना पड़ेगा आपको। और इस मूवमेंट से आपको मैं बता दूं कि ये पहाड़ी रिजर्वेशन है क्या चीज है यार, ये कोई हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, ये जो आने वाला फ्यूचर जनरेशन जो है ये उनके लिए है। भाई साहब, आपको नौकरी मिलेगी, आपका एक कोटा होगा, एक रिजर्वेशन होगी, आपके बच्चों के लिए रिजर्वेशन होगी, आपके जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ रहे स्कूल, जिनको स्कूल से महरूम है, ये उनके लिए एजुकेशन तैयार होगी, तो उनके लिए स्कूल बनाए जाएंगे, कॉलेज बनाए जाएंगे। ये कोटा इसलिए इकट्ठा किया जाएगा, ये उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए है, ये उन बच्चों की खातिर कम से कम अपना जो वक्त था अपना वो आपने निकाल दिया, जैसे भी जिस हाल से वो निकल गए हैं, लेकिन खुदारा कम से कम इतना तो खौफ खाओ के आने वाला जो भविष्य है बच्चों का, कम से कम उनके लिए आप खड़े हो जाओ, इस पहाड़ी मूवमेंट के साथ खड़े हो जाओ, रिजर्वेशन के लिए साथ खड़े हो जाओ। हम लोग चलने के लिए तैयार हैं और उन लोगों को भी अवेयर करते हैं जो घरों में बैठे हुए हैं, उनको भी अवेयर करते हैं कि आओ यार लड़ाई लड़े। हम 70 साल पीछे हैं भाई साहब, 70 साल पीछे हो चुके हैं। अगर आज भी हम आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर कब उठाएंगे भाई। कश्मीर से लोग पैदल चलकर जम्मू पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग अपने घरों से बाहर तक नहीं निकले। देखिए, इस मूवमेंट के साथ मैं सोचता हूँ कि जो लोग जो जुड़ रहे हैं उनको आवाम के साथ मोहब्बत है, वो अपने लोगों से मोहब्बत रखते हैं, उनकी तरक्की चाहते हैं, उनका भला चाहते हैं, इसलिए इस मूवमेंट के साथ शामिल हुए हैं आज। और दूसरी बात रही कि जो कश्मीर से चल रहे हैं पैदल, देखिए जिसको जज्बा होता है ना हक की लड़ाई, जो अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहता है ना, वो पैदल भी चलेगा, नंगे पांव भी चलेगा, हर तरह से चलेगा। हम किसी गुजर बकरवाल बरादरी के साथ या उनके साथ कम्युनिटी के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। जो उनका हिस्सा है, जो उनको एसटी चाहिए, वो उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, किसी तरह का कोई हमें कोई आपत्ति नहीं है उसके साथ कि आप उनको नहीं दो तो हमें दो, नहीं। उनका एक अलग हिस्सा है, हमारा एक अलग हिस्सा है और हम डिजर्व करते हैं। पहाड़ी के उस पार देखिए आप, ये रजौरी, यहाँ पे रिजर्वेशन दी जा रही है और इस नाले के इस साइड जो है हम महरूम है हर चीज से। ये इस तरह से मत कीजिए। ये दिन जो है एक दिन यादगार दिन साबित होगा। ये एक तहरीक बन रही है, एक तहरीक शुरू आज हमने की इस बैनर तले, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। ये एक हमारी जायज मांग है सरकार की तरफ। जिस तरह उन्होंने बाकी अजरा को ये डिवाइड करके ये चीजें दी, हमें नहीं मिली, इसलिए हम माजरत चाहते हैं कि सरकार इन डिस्ट्रिक्टों पर भी जो रह गए हैं इन पर नजरसानी करें और हमारे हकूक को दें, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक नाइंसाफी है। इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे और पूरी टीम के साथ, मशवरत के साथ और अंडर बैनर तले चलेंगे। कानून के दायरे में जितना भी हमारा जोर लग सकता है लगाकर और हम अपना हक ले लेंगे और जो हमारी रिजर्वेशन मांग है और हम ये लेके रहेंगे। कुछ है वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच के घर बैठ गए, लेकिन ऐसे मैं भी एक पॉलिटिकल लेवल का आदमी हूं, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि इस तहरीक को हमने चलाना है, इसलिए मैं यहाँ पहुंचा हूँ। गुलाबगढ़ से जसाना पहुंच गया। पहाड़ी रिजर्वेशन मूवमेंट ने जो पैदल मार्च किया है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ की आवाम को जगाने के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये इतला देने के लिए किया है कि हम लोग भी पैदल चल सकते हैं, हम लोग भी धरना दे सकते हैं, हम लोग भी सड़कों पे आ सकते हैं। लेकिन हम कतई नहीं चाहते कि हम लॉ एंड ऑर्डर में कोई खलल डालें। इसलिए मौजूदा गुजारिश है मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन से और मौजूदा सरकार से कि जिस तरीके से आपने पुंछ और रजौरी और पार्डर को पहाड़ी रिजर्वेशन देने का काम किया है, उसी तरीके से हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी भी हर एक फैसिलिटी से महरूम है। चाहे बिजली देख लो, पानी देख लो, स्कूल एजुकेशन देख लो, हेल्थ सेक्टर, कुछ भी तराजू लगा लो, डिस्ट्रिक्ट रियासी सरे फहरिस्त आएगा। जनाब, पहाड़ी रिजर्वेशन मूवमेंट ये डिमांड करती है कि एक सर्वे किया जाए, उस सर्वे के मुताबिक ये देखा जाए कि कौन से लोग, कौन से इलाके डिजर्विंग है पहाड़ी रिजर्वेशन के लिए। जबकि आप लोगों को सबको मालूम है कि हमारा एरिया आरबीए कैटेगरी में फॉल करता था, लेकिन आरबीए कोटा 20% से 10% किया गया है। हमारी आवाम 10% कोटे में गुजारा नहीं कर सकती है और सुनने में यह भी आ रहा है कि 10% कोटा भी कम किया जा रहा है। हम आज तमाम मीडिया लोगों के सामने ये दरख्वास्त करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन तक हमारी आवाज पहुंचाएं और हमारे लोगों को ये इतला दे के हमारे हुकूक छीन के पुंछ और रजौरी के लोगों को दिए जा रहे हैं। ना ही हम गुजर बकरवाल कम्युनिटी की जो रिजर्वेशन है उसके खिलाफ है, ना ही हम पुंछ और रजौरी की जो रिजर्वेशन दे रहे हैं उसके खिलाफ है।
हम ये बोल रहे हैं कि अगर उनको रिजर्वेशन दे रहे उसी तरीके से हमारा एरिया भी एक बैकवर्ड है, हमारा एरिया उनसे ज्यादा पसमानदा है, और हमें भी रिजर्वेशन देकर यहाँ के इलाके को, यहाँ की आवाम को एक सहारे का काम करें। हमने जगह जगह रिप्रेजेंटेशन मूव की है, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया है जिससे हमें बात करने के लिए बुलाया जाए। हम आज चसाना की सरजमीन पे ओपन इनविटेशन देते हैं तमाम पॉलिटिकल लीडरान को, आप आए हमारे साथ चले, हमें लीड करें, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, हम आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। जीडी शर्मा कमीशन से दरख्वास्त करते हैं कि इन एरियाज का विजिट किया जाए, एयर कंडीशन कमरों में बैठ के हमारे मुस्तकबिल का, हमारे आने वाली नस्लों का सौदा ना किया जाए। आप लोगों को मालूम होगा कि अगर आप लिटरेसी रेट चेक करोगे, जम्मू प्रोविंस के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में से रियासी और रामबन बॉटम पे आता है, उसके बाद किश्तवाड़ का नंबर है, उसके बाद डोडा का नंबर है, जबकि पुंछ और राजौरी चौथे और 5वें नंबर पे आता है। कौन सा तराजू, कौन सा क्राइटेरिया फिक्स किया गया है पुंछ और राजौरी इनको हमसे ज्यादा बैकवर्ड लगते हैं? पहाड़ी एथनिक को अगर एक्सप्लेन करें, राजौरी का कल्चर और हमारा कल्चर किस तरीके से डिफरेंट है। हमारे लोग भी भेड़ बकरियां पालते हैं, हमारे लोग भी जानवरों का सहारा लेते हैं, हमारे लोग भी जिम्मेदारी का काम करते हैं और अपनी दिन गुजारने का काम इसी रोजी रोटी से करते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा एरिया इतना बैकवर्ड है, हमारे लोग यहां से बुद्धल धराल वाली साइड, राजौरी वाली साइड नौकर रहते हैं, दिहाड़ी का काम करने जाते हैं। वहां का यहां कोई इंसान नहीं मिलेगा आपको रोजी रोटी कमाने के लिए। इससे भी मालूम होता है कि हमारा एरिया बैकवर्ड है हर तरीके से। यहां पे कोई गैजेटेड ऑफिसर नहीं मिलेगा। अगर गिन चुन के कहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट रियासी में 20 गैजेटेड ऑफिसर निकलेंगे, उनमें से 19 जो है आरबीए कैटेगरी में सिलेक्ट हुए होंगे। और अगर ये आरबीए कैटेगरी कम की गई, इसका मतलब हमारे जो 19 बंदे गैजेटेड ऑफिसर 1975 से या 1947 से बनते आए हैं, वो भी नहीं बन पाएंगे। लिहाजा यहाँ की आवाम से दरख्वास्त है कि अपने हुकूक को जाने और आगे आए, हमारे साथ जुड़े। हम एडमिनिस्ट्रेशन से, हम गवर्नमेंट से मुतालबा करना चाहते हैं कि पहाड़ी रिजर्वेशन का कौन सा तराजू लगाया गया है जिससे हमें महरूम रखा जा रहा है। सर देखा जाए तो पुंछ राजौरी के लीडर लोग जो है वो उनकी आवाज उठाई, हमारे ना गनी मलिक जी बोले, ना आजाद खान बोले, ना शरद सिंह जी बोले, ना कोई नेता बोला है। तो ऐसे में कैसे जनता के साथ कोई नेता नहीं दिख रहा है? इस पे आप मैंने जब भी मीडिया को बाइट दी है, जब भी कहीं मीटिंग की है, चाहे वो रियासी है चाहे जम्मू है, गनी मलिक की बात क्या करूं, मैं तो बीजेपी को चाहता हूं कि बीजेपी हमें लीड करे। हम पीछे चलने के लिए तैयार हैं। अगर वफादारी पुंछ राजौरी के लोग निभा सकते हैं, यहां के लोग भी वफादार हैं। आप जब हमारा काम करोगे, आप जब गरीबों की बात करोगे, ऑटोमेटिकली आवाम आपके पीछे चलेगी। लेकिन अगर आपको यह लगता है, यहां के लीडरों को यह लगता है कि अगर हम पहाड़ी रिजर्वेशन मूवमेंट के साथ चले या पहाड़ी रिजर्वेशन की बात की तो गुज्जर बकरवाल वोट बैंक से हाथ से चला जाएगा, उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप यकीन माने आपके हाथ से गुज्जर बकरवाल वोट भी चला गया और हिंदू और कश्मीरी का वोट भी चला जाएगा। क्योंकि हम गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, ना ही कोई आवाज उठा रहे हैं। आपको किस चीज का दुख है? यहां के लीडरों को दावत देता हूं कि आप लोगों ने अपने घर भरे, अपने खानदान सुधारे, अपनी पंचायतें सुधारी, मोहर हेडक्वार्टर को तबाह व बर्बाद कर दिया। कुछ लीडरों ने इधर खींच के, कुछ लीडरों ने उधर खींच के। हमारी आवाम आज भी जम्मू कश्मीर बैंक के बाहर पूरा पूरा दिन गुजारती है 2000 निकालने के लिए। अफसोस आ रहा है यहाँ के लीडरों पे कि किस तरीके के लीडर हैं, किस कौम की बात कर रहे हो आप। हम आप लोगों को बड़े उम्मीद से चुनते हैं, चाहे पंच हो, सरपंच हो, बीडीसी हो, डीडीसी हो, एमएलए हो। हम ये दरख्वास्त करते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये हमारी बात करेंगे, लेकिन हमारी बात करने के बजाय आप अगर अपने घरों को सुधारोगे, आप लोगों को भूल गया होगा हम चंदा देके आपको इलेक्शन लड़ाते हैं और आज आप लोग हम पे रूल करोगे इस तरीके से, आने वाली टाइम में आने वाली नस्लें तुम्हें कोसेंगी। जिस दिन यहाँ की आवाम को पता चला यहाँ के लीडरों ने किस किस तरीके से हमें बर्बाद किया है, आने वाली नस्लें आपको घर दरवाजे पे चढ़ने नहीं देंगी। और किसी को यहाँ से चुने हुए नुमाइंदे को न्योता दिया था रियासी में आने के लिए, यहाँ पे आने के लिए, तो क्या उनकी तरफ से? तमाम मीडिया का जितने भी मौजूद है सबको यह पता है कि अयाज ने एक ओपन इन्विटेशन दिया हुआ है सोशल मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू। वक्तन फक्तन तमाम लीडरों को कॉल किए, चाहे बीजेपी के हो चाहे और किसी पार्टी के हो। अब कोई निकलेगा नहीं घर से, घर जाके हम उठा के तो नहीं लाएंगे, लेकिन आपकी माध्यम से आज इतना बता देना चाहता हूं कि अगर इन लीडरों का स्टैंड क्लियर नहीं हुआ,
आने वाले टाइम में तमाम आवाम मिलकर इन्हीं के घरों का घेराव करेंगे और इनके मुंह से हाँ या ना करवाएंगे। आप इस तंजीम के साथ हो। आप पहाड़ी रिजर्वेशन चाहते हो कोई नहीं चाहते हो? अगर चाहते हो तुम लोगों ने क्या किया इस रिजर्वेशन को लेकर? शुक्रिया।